का पठान हूँ मैं, आप झूठ कसम खा लूँ। मैंने सन 2019 में विद फैमिली मैंने वोट दिया था बीजेपी को। 1 लाख वोटों से हारने का सबसे बड़ा वजन है कि इनके बोलने का तरीका नहीं था। वहाँ परिंदा पल न मार पाए, यहाँ अमेठी में पिछली बार हराया गया, हारे नहीं थे। दीदी अगर कोई है अमेठी की तो प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, तो ये तो हमारा परिवार है, तो परिवार छोड़ के कौन जाएगा। लेकिन पिछली बार कैसा क्या हो गया था? देखिए पिछली बार जैसे तुम कहा तो 400 का सिलेंडर देंगे, 200 का 13 रुपये की चीनी दे भाई, तो जनता सोचे कि हमका फायदा मिले, चलो यही कह ली। हुआ क्या उसके बाद फिर? उसके बाद कुछ नहीं मिला तो हटा दी। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। हम पहुंच गए हैं अमेठी। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में सबसे चर्चित सीट उत्तर प्रदेश की अमेठी की थी। अमेठी की सीट इसलिए चर्चित थी कि 2019 में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने इसी सीट से हराया था। लेकिन अब जो रिजल्ट आया है उसमें गांधी परिवार के करीबी किशोरीलाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हरा दिया है। तो ऐसा क्या कारण बना कि स्मृति ईरानी ने 2019 में राहुल गांधी को हराती हैं, लेकिन 2024 में किशोरीलाल शर्मा से बड़े मार्जिन के साथ हार जाती हैं। तो अमेठी की जनता से एक बार जानते हैं कि क्या इस बार समीकरण बना और जनता ने इस बार जो बदलाव किया उसके पीछे की क्या रणनीति थी। आइए बात करते हैं। पिछली बार हार भी तो गए थे। पिछली बार हराया गया, हारे नहीं थे। हराया किसने हराया था? स्मृति ईरानी ने नहीं। इस बार भी तो वहाँ परिंदा पल न मार पाए, यहाँ अमेठी में। हाँ, आपकी चाह जितनी आम है, फिर लौट के चले जाइए। इसमें लेकिन तो हो गया था। यहाँ रहेगी कांग्रेस है। अभी स्मृति ईरानी कल ही हार के गई। स्मृति ईरानी तो हार जावे करिए, कोनो काम न करिए, हार जाइए, भाग जाइए। तो करीब 30 साल का काम किया 5 साल में। काकिन इंडो गल्फ बनवाइन के वो कानम फर्टिलाइजर लाए, ये कानम हुआ गैस फैक्ट्री लाई, के कानम हुआ सीमेंट फैक्ट्री लाई, का लाई सड़क हाईवे बताइए, पुल। हाँ, उन्हें के बनवाओ, ये आए पास कराओ, दिखे आए, ओके आए, उनके कहा आए। 3 दिन भाई तुमका आए, जुम्मा 8 दिन के भाई। घर बनवा लिया यहीं पे? गलत है। घर बनवा लिया अमेठी में? अरे घर हम बनवा ली जाके बहना गौरीगंज में हम भी घर बनवा सकते हैं। अमेठी में जाके बनवा ली, अब बेचल में बनवा ली, घर की बात नहीं है। वो कह रहे आपके घर की हो गई है वो घर। अरे घर के तो क्यों नहीं, कबो न रही है यही। यहाँ जिसकी पुश्तैनी यहाँ है वही रहेगा। आ गई वापसी ना? हाँ, वापसी आ गई सीट। हम लोग चाहते हैं कि आ गई। राहुल गांधी को जो ये कहत रही वो अपने कार्यकर्ता से हरवा दीन, तो राहुल गांधी का ना हरवा पाए जिंदगी में यही। लेकिन पिछली बार कैसा क्या हो गया था? देखिए पिछली बार जैसे तुम कहा तो 400 का सिलेंडर देंगे, 200 का 13 रुपये की चीनी दे भाई, तो जनता सोचे कि हमका फायदा मिले, चलो यही कह ली। हुआ क्या उसके बाद फिर? उसके बाद कुछ नहीं मिला तो हटा दी। जनता हटा दी, चली गई। जनता जिसको चाहेगा वही रहेगी, बस और कुछ नहीं है भाई। तो अमेठी की जनता का कहना है कि जिसको चाहेगी वही रहेगी, लेकिन जो विकास करेगा बात सिर्फ उसकी होगी। तो किशोरीलाल शर्मा से बहुत उम्मीद है और ये कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस आएगी तो कम से कम अमेठी का विकास करेगी। आप युवा हैं, क्या इस बार क्या रहा समीकरण अमेठी का जो एकदम बदल गया सब कुछ? बदलने का माहौल ही था, 5 सालों में काम हुआ नहीं था, सबसे पहली बात। अब हमारे जैसे मुद्दे के लिए, अब जैसे राजीव गांधी डिग्री कॉलेज खुला हुआ है, वहाँ पे सिर्फ BA के अलावा कोई डिग्री नहीं आप ले सकते, ना BTech BSc कुछ कर ही नहीं सकते। उसका ना तो वारिसगंज जाए, मुसाफिर खाना जाए, दूसरे के क्षेत्र में, बताइए ये आलम था। तो भाई आप काम नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा आपको, पहली बात। और दूसरी बात, यही जगह पे यहाँ के जो BJP के नेता हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने हमारे उनकी डिबेट ही हो रही थी यहीं पे, इन 5 लाख वोटों से स्मृति ईरानी जीतेंगे, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख वोटों से। हमने कहा 1 लाख रुपए का हम शर्त लगाते हैं, आप लगाइए, आप 1 लाख रुपए का, 1 लाख वोटों से KL शर्मा जीतेंगे। तुरंत उठ के निकल गए। रीज़न ये था यहाँ काम हुआ नहीं है, और राम मंदिर के नाम पे, रिश्ते के नाम पे तो वोट दे दिए होते। वो दीदी थी, यहाँ पे घर बनवा लिया उन्होंने। रिश्तेदारी एक अलग जगह है और काम अलग जगह है। हम वोट अगर देंगे तो शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई देखकर नाम वोट देंगे। आप ये कहें कि आप मेरे चाचा, तो मेरे खाला, तो मामा, तो उन पर वोट नहीं पड़ेगा। अगर आप हमारे लिए बेहतर है तो हम आपको वोट देंगे, वरना दूसरे दिन को ले आएंगे। काम पे वोट पड़ेगा, नाम पे नहीं पड़ेगा। आपने माहौल आप ये देखिए, 40 सीटों में 43 सीटें इंडिया गठबंधन जीती। उसके पीछे वजह ये है कि काम इन्होंने किया नहीं है, सिर्फ मोदी
चिल्लाते रहे। और दूसरी बात, राम मंदिर और मस्जिद, बगल में ये मंदिर थी यहाँ है और बगल में मस्जिद है। हम अगर मुसलमान हैं मस्जिद में जाएंगे नमाज़ पढ़ने से, वो हमारी आस्था का विषय। हम हिंदू हैं तो बगल मंदिर जाएंगे, वो हमारा आस्था का विषय। मगर ना मंदिर हमें कुछ खाने को देगा, ना मस्जिद हमें खाने को। तो अयोध्या ने बता दिया ना। और आने वाले 27 के भी चुनाव में यही होने वाला है कि एकदम सुपला साफ करने वाले हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, ये हमको बता दें। नीतीश बाबू और नायडू जी बहुत बड़ा खेला करने वाले हैं, सरकार बनेगी। जिन लोगों ने जो भी डायरेक्ट बात होगी भाई से, बिल्कुल पूरा सटीक मैसेज आ रहा है। एकदम सटीक। हम भी युवा हैं, नेता तो है नहीं, मगर हम भी लोगों का माहौल देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, जो माहौल चल रहा है वो आपको बता। नेताओं का माहौल देखते रहते हैं एकदम। अरे अब स्मृति ईरानी कह रही है कि 5 साल में 30 साल काम किया है। देखिए, मेरा नाम यूनुस जावेद है और मैं कौस का पठान हूँ। मैं आप झूठ कसम खा लूँ, मैंने सन 2019 में विद फैमिली मैंने वोट दिया था बीजेपी को। जी, मैं मुसलमान हूँ, मैंने वोट दिया था। मगर 24 में जब यही मुद्दा जब वोट देने की बात आई तो हमने समर्थन भी, हम सोचा चलिए एक बार और मौका दिया जाए। मगर उनके रवैये से और वहाँ के बीजेपी के नेता के रवैयों से वोट उनको नहीं मिला। व्यक्तिगत तौर पे उनके बोलना भाषा शैली से उनको वोट नहीं मिला। 1.5 लाख वोटों से हारने का सबसे बड़ा वजन है कि इनके बोलने का तरीका नहीं था। बदल गया था या शुरुआती में ऐसा था? शुरुआत इधर 1-2 सालों में कुछ ज़्यादा इतना दबाव डाल दिया गया था जिला पंचायतों पे, विधायक प्रधानों पे। देखिए, प्रधानी का वोट हो या जिला पंचायती का वोट है, वो एक इंसान अब व्यक्तिगत तौर पे दे सकता है। मगर लोकसभा का चुनाव का वोट कोई प्रधान जिला पंचायत को दिलवा नहीं सकता एक वोट भी। और आपने 5 सालों में कुछ ऐसा काम नहीं किया तो गर्व से आप हमसे कहते कि हाँ, हमने आपके लिए ये एक डिग्री कॉलेज खुलवा दिया, हम आपके लिए ये फैक्ट्री हमने आपके लिए डाल दिया, हमें वोट दीजिए। आप राम मंदिर पे वोट मांगेगी, आप मोदी के नाम पे मांगे तो वोट नहीं मिलेगा। आस्था के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया भाजपा वालों ने, हमने उनको मिट्टी में खुद मिला दिया। जैसा तो मोदी योगी का मैजिक खत्म हो गया जो लहर चलती थी। देखिए, ना मोदी मैजिक, और हमने 10 सालों में हम लोगों ने 14 में जिताया, 19 तक देखा। फिर हमने 5 सालों में बेवकूफ़ पुलवामा हमला बेवकूफ़ बनाकर उन्होंने 5 साल सत्ता बने 10 सालों में 140 करोड़ जनता ने एकदम देख लिया कि उन्होंने सिर्फ राम के नाम पर वोट मांगा है, राम के नाम पे वोट मांगा है। और अब वो सब होने वाला नहीं। अब मैं 25 साल की मेरी उम्र है, हमें नौकरी चाहिए कि हमें मंदिर या मस्जिद चाहिए? भाई, पूरी दुनिया में, इंडिया में इतनी मंदिर मस्जिदें, अगर राम के नाम से वोट काम होता हो तो आप हर घर में एक मंदिर खुलवा लीजिए और हर घर में एक मस्जिद खुलवा लीजिए। उन्हीं से भी आस्था एक अलग का विषय, आस्था के नाम पे आस्था का अलग विषय है, रिश्तेदारी का अलग विषय, लेकिन वोट का अलग विषय है। भैया, क्या इस बार अमेठी में ऐसा क्या हो गया? 19 में राहुल गांधी हार जाते हैं स्मृति ईरानी से, किशोरीलाल शर्मा उसके 3 गुना मार्जिन से जीत जाते हैं। देखिए, चुनाव है, चुनाव में एक आदमी जीतेगा, एक आदमी हारेगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ से इंदिरा गांधी भी हारी हैं, राहुल गांधी भी हारे हैं, तो स्मृति ईरानी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हार गई तो चुनाव में एक तो जीतेगा, एक हारेगा, एक जीतेगा। लेकिन बड़ा माहौल बनाया जा रहा था, ये कहा जाता कि बड़ा विकास के दावे किए गए थे, सरकार थी, योगी मोदी का मैजिक था, उसके साथ स्मृति ईरानी थी, केंद्रीय मंत्री भी थी, तो बड़ा एक चेहरा था। देखिए, दावा और माहौल से वोट नहीं पड़ता है, जनता वोट देती है। जनता जिसको सही समझेगी उसको वोट देगी, जिसको नहीं सही समझेगी उसको हरा देगी। ऐसा क्या हुआ जो 19 में सही थी और 24 में खराब हो गई? अब वो तो जनता का मन है ना, जनता को नहीं समझ में आया, उन्होंने नहीं दिया वोट। अगली बार समझ में आएगा, फिर से वोट देंगे। भाई, राहुल गांधी भी तो हारे, इंदिरा गांधी भी हारी प्रधानमंत्री रहते हुए, वो तो सिर्फ मंत्री हैं, है ना। पब्लिक को जब समझ में आता है चुनाव कि जैसे 19 में राहुल गांधी से वो जीत जाती हैं, लेकिन किशोरीलाल शर्मा इस बार उनको हरा देते हैं, तो एक बड़ा चेहरा और इस बार जो है तो किशोरीलाल शर्मा का वो चेहरा, राहुल गांधी नहीं हो सकता किशोरीलाल शर्मा। लेकिन किशोरीलाल शर्मा का वोट नहीं है, ये जो पब्लिक असंतुष्ट थी जिस भी कारण से, वो वोट उसका है। स्मृति ईरानी को ना देकर कोई भी खड़ा होता तो पब्लिक उसको वोट देती। जैसे एंटी कमेंसी होती है, कोई प्रत्याशी असंतुष्ट नहीं है, बहुत लोग नोटा को वोट दे देते हैं, है ना। जब संतुष्ट नहीं है तो दे दिए। तो पब्लिक को संतुष्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर पब्लिक को संतुष्ट करेंगे फिर जीतेंगे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने भाई बदला ले लिया 19 के बाद, अब 24 में किशोरीलाल ने उनको हरा दिया, उस बार राहुल गांधी हारे थे। वो एक अलग का मुद्दा है। पहली बात, वो एक अलग मुद्दा, 19 हार जीत लगी रहती है। सबसे बड़ी बात, अमेठी में सोनिया गांधी जी विद फैमिली, उनका घर है, वो यहाँ की बहू हैं। उन्होंने स्मृति ईरानी संसद में कहा था ओ सोनिया हो, तो हमने दिखा दिया कि सोनिया जी कौन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी बड़ी पार्टियों को इस तरीके से बोलने का सजा हमने उनको दे दिया। आने वाले वक्त में और बुरा हाल होने वाला है बीजेपी का। उन्होंने जिस
इतनी बड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोनिया जी हैं, इस लहजे में उनके बात करने का नतीजा ये है, आप संसद में हर एक जगहों पे बोलने में मर्यादा रखेंगे तो हर काम हो जाएगा। मगर उनके बोलने का तरीका आपने देखा था, इतना गंदा था। उनका मर्यादा हमारी बहन है, हमारी माँ है, हमारी यहाँ की बहू है, उनका बदला हम लोगों ने ले लिया। 1.5 लाख वोटों से उनको हरा दिया, 1,67,000 वोटों से। तो जैसे यहाँ उन्होंने घर बना लिया, उन्होंने कहा अमेठी की दीदी हो गई हैं, वो बड़ा उनको रिस्पेक्ट किया लोगों ने, लेकिन इतना बड़ा मार्जिन, इतनी नाराज़गी कौन सी थी? देखिए, चुनाव में कुछ कहा नहीं जाता है। एमपी में कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा ने बना लिया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, एक तरफा बीजेपी ने बना लिया, कोई कुछ नहीं कर पाया ना। अभी छत्तीसगढ़ में 5-6 राज्य में चुनाव हुआ, एक तरफा बीजेपी की सरकार बनी है ना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं। बीजेपी वाले कहाँ चूक गए इस बार? हमने बताया ना, जनता के आगे कोई नहीं होता है। जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी, जनता जिसको नहीं चाहेगी नहीं जिताएगी, उसमें कोई गलत बात नहीं होती। चलिए भाई, जनता पे बात छोड़ दी जाए, जनता जिसको चाहेगी उसी को जिताएगी, वो तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी चूक गई, मार्जिन बहुत बड़ा हो गया। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अमेठी को लेकर के कि भाई किशोरीलाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को बड़े मार्जिन से हरा दिया, राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हराया था। यही कारण है कि आज अमेठी की सीट पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बनी हुई है, और यही कारण है कि आज हम भी अमेठी पहुंचे हैं और अमेठी की जो जनता है उसकी राय जान रहे हैं कि भाई क्या ऐसा हुआ अमेठी में जो इस तरीके का रिजल्ट आया और किशोरीलाल शर्मा एक बड़े मार्जिन से स्मृति ईरानी को हरा देते हैं, जो केंद्रीय मंत्री रहीं, एक बड़ा चेहरा है। यहाँ उन्होंने घर बनवाया अमेठी में, अमेठी के लोगों को रिश्ता बनाया, यहाँ की दीदी हैं वो, ऐसा क्या हो गया? एक बात, सबसे पहली बात, आप बोलती हो दीदी है, दीदी किसकी है? वो भाई यहाँ सभी लोग, ज़्यादातर लोग मैंने कहने आपने कहा कि वो दीदी है, तो दीदी किसकी है? बताती है अमेठी की दीदी, अमेठी के लोग कहते हैं। दीदी अगर कोई है अमेठी की तो प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, तो ये तो हमारा परिवार है, तो परिवार छोड़ के कौन जाएगा? लेकिन 19 में चले गए हम लोग। वो बात नहीं है, ये हमारे घर का मामला था, ये हमारे घर परिवार का मामला था कि राहुल गांधी से पहले इंदिरा और राजीव भी थे, जिन्होंने अमेठी को एक नई पहचान दी। और ये पहचान ऐसी पहचान है कि आज अमेठी का कोई भी बंदा कहीं जाता है, भैया कहाँ से हो? अमेठी से। अरे बाबा, राजू के यहाँ इलाके का, तो एक गर्व की बात है, एक अच्छी बात है। तो हम लोग अगर पब्लिक, सबसे पहली बात, एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये जनमानस है, और जनमत जब होता है तभी कुछ हो सकता है, उसके पहले कुछ नहीं। जनमत पूरी तरीके से दिया गया तब आए, और उसके बाद जनमत वापस लिया गया, इसलिए वो लिया गया कि आप जो अपनी मनमानी करो, कहाँ तक करोगे आप? कहने साल में कुछ नहीं हुआ, कुछ होता, कुछ अगर होता, कहने का मतलब, सपोज दैट मैं लीडर हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसका तो कोई मोल होना चाहिए ना। तो बस वही मोल चाहिए पब्लिक को। पब्लिक क्या है? पब्लिक तो चुनती है हमको तुमको, लेकिन पब्लिक ये नहीं कहती कि आप एक दूसरे का शोषण करो, समाज में भ्रष्टाचार हो या समाज के प्रति उल्टी भावना हो, एक समाज को केंद्रित करके दूसरे समाज को निशाना बनाया जाए, क्या है ये सब? ये चीज़ अच्छी नहीं है। तमाम सारी बातें रहीं, जो कहा गया वो किया नहीं गया। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे लोग जो है भटक गए, आरक्षण को भी बता रहे थे, यही सब थे कारण। स्मृति ईरानी घर बना लिए यहीं पे, अब यहाँ की हो गई थी वो भी। हाँ हो गई, लेकिन अब समीकरण नहीं फिट बैठा, इसलिए कहाँ चूक हो गई? चूक जो है जातीय समीकरण में फंसने के बाद हो गया। हाँ, नाराजगी भी थी कोई पब्लिक में तो नाराज़गी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब हो गया, जो समीकरण में फंस जाएगा तो हो ही जाएगा। राहुल गांधी हार गए 2019 में, इस बार किशोरीलाल जी ने हरा दिया उनको, वो भी बड़े वोट मार्जिन से। जी जी जी। अब चूंकि भाई कांग्रेस की कर्मस्थली तो है, ये मान लीजिए बीच में ईरानी जी 5 साल के लिए आई, एक बार संजय सिंह आए थे 5 साल के लिए, बाकी तो जो है 84 से अब तक की कांग्रेस की कर्मस्थली है। तो गढ़ वापस ले लिया कांग्रेस ने अपना खोया हुआ किला वापस ले लिया। बीजेपी नहीं बचा पाई इस बार नहीं बचा पाई, रायबरेली और अमेठी दोनों नहीं बचा पाई। चलिए, तो भाजपा इस बार चूक गए। अमेठी का जो स्मृति ईरानी जो दावा कर रही थी कि इस बार और हैट्रिक लगाएंगी, क्यों भैया इस बार क्या हुआ ऐसा जो अमेठी इस बार राहुल गांधी से स्मृति जीत के आई थी, किशोरीलाल शर्मा हरा के चले गए? किशोरी शर्मा हरा के चले गए, अब की सब जनता उनसे बिल्कुल खिलाफ थी। किससे? स्मृति ईरानी से। क्यों, ऐसा क्या हो गया था? वो कुछ किया नहीं, जब से जीत के गई यहाँ कुछ नहीं किया, कुछ देखा ही नहीं है। तो कह रही थी, आज भी कह रही 30 साल का हमने काम कर दिया अमेठी में। तो कुछ नहीं किया, हमारे यहाँ अस्पताल दिया, वो लगी सिरोही में लगवा दिया।
अस्पताल हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज दिया, वो ले गया तिलोई उठा के। क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये जनता उनसे नाखुश थी। तो राहुल गांधी को लाने के लिए इसकी अमेठी उनका क्षेत्र है, अमेठी में थे वो पहले थे। अब उनसे लोग कुछ ऐसे नाराज हो गए, तो उनसे भी वो अपनी गलतियों को माना, महसूस किया कि हमारी गलती थी, तो अब वापस ले लिया, फिर वापस ले लिया, अपने घर में आ गए। बदला ले लिया जी। किशोरीलाल शर्मा, राहुल गांधी राहुल शर्मा बहुत वोटों से जीत गए, अब तो एक बड़ा चेहरा हो गया। बड़ा चेहरा ही है। तो क्या लग रहा है, किशोरीलाल शर्मा से कुछ उम्मीद है अमेठी वालों को? हाँ, उनसे नहीं उम्मीद है, हमको राहुल गांधी से उम्मीद है, उनसे नहीं है। हाँ, हम तो राहुल गांधी से वादा है, उनसे नहीं है। सांसद उनको बना दिया है, लेकिन उम्मीद बना दिया, लेकिन उम्मीद राहुल गांधी से है। राहुल गांधी से। चलिए, तो क्या इस बार भाई साहब हुआ कि पिछली बार राहुल गांधी को स्मृति ईरानी हरा देती हैं, इस बार किशोरीलाल उनको हरा देते हैं? वो ऐसा था कि यहाँ की जनता जो है कि यहाँ पे जो बार बार वो स्मृति ईरानी सिर्फ हफ्ते में आती थी और बाकी उन्होंने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। उसके बाद में एक अस्पताल जो खुला था जिससे जनता को फ़ायदा होता था, उसको भी भाजपा वालों ने बंद करा दिया था। उससे जो है यहाँ के लोग काफ़ी नाराज़ हो गए थे, जो लोग जनता थी यहाँ नाराज़ हो गई थी। उससे बदला इससे इस टाइम उन्होंने ले लिया इलेक्शन में। जी जी, जो 19 का था वो 24 में ले लिया। जी जी जी, वो जो है इनका क्षेत्र रहा। आज जो भी विकास हुआ है कांग्रेस की देन है यहाँ, नहीं तो जगदीशपुर एक छोटा मोटा कस्बा था, आज जो BHL है, AGL है, सब कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस के उससे वो था, एक हवा आई उसमें उनको हरा दिया, उसके बाद दूसरी बार फिर जनता ने उनको काफ़ी बहुमत से जिता के ये साबित कर दिया कि हमसे चूक हुई थी, हमने फिर हम अपना जो है वो करके और तुमको फिर विदा कर दिया। 19 में चूक हुई थी, उसको इस बार जनता ने सुधार लिया और उसके बाद विदा कर दिया उनको। जी, इस बार एकदम से बदल गया मामला उत्तर प्रदेश में, पूरे मामला बदल गया। जनता जो है एकदम बीजेपी को नकार दिया। जनता जो है सिर्फ विकास चाहती है, काम चाहती है, मुद्दा चाहती है, नहीं कि कोई जाति है पार्टी है वो करके एक पक्षी बात करके इस तरीके से किया। इसलिए जनता ने हर आदमी छोटा बड़ा जो है उस सब लोग नकार दिए। ईरानी कह रही थी कि उन्होंने 30 साल का काम 5 साल में कर दिया है। कुछ भी नहीं किया। क्या किया? सिर्फ हवाई किया और क्या किया? इसलिए जनता ने इतने वोट से हराया कि खुद जनता समझ रही है कि वो खुद समझ जाए कि हमको इतनी बुरी तरीके से हार कैसे हुई, कोई कारण तो था। चलिए, तो स्मृति ईरानी को हरा करके जनता ने बदला लिया। उनका कहना, लोगों का कहना है कि जो 2019 में भूल हुई थी उसको 24 में उन लोगों ने सुधार लिया है। ऐसा क्या हो गया भाई साहब इस बार जो किशोरीलाल जी ने स्मृति को हरा दिया और राहुल गांधी को हरा के आई थी? वो देखिए, वो पहले से पुराने थे, उन्होंने एक बार दो बार गलती किया था, उसी के लिए स्मृति ईरानी को लाना पड़ा और उसके बाद इन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो पहले वाला ठीक था, लेकिन ये जो आई थी ये अमेठी लायक नहीं है, पहली बात तो वो जो कह रही थी, विकास की बात कर रही थी, वो कागजों पर सिर्फ था। भाई विकास होता तो जनता उनको वोट नहीं देती? ये बताइए। जनता तो भले आप नेता हैं, लेकिन हर आदमी जागरूक है, वो जानता है कि कौन क्या कर रहा है। जब आप यहाँ कभी आते नहीं क्षेत्र में देखने के लिए क्या क्या कैसे दिक्कत है और आप उसको नहीं कर पा रही हैं, तो जनता तो देख रही है ना कि आप क्या कर रही हो। तो उसका मुँह तोड़ उनको जवाब दे दिया कि आप यहाँ लायक नहीं है, आप दूसरी बार मत यहाँ आना है, क्योंकि आप जनता को जब जान लग गई है तो आपको आने से यहाँ आपकी कोई। तो अभी जब हारी हैं उसके बाद भी कह रही है कि 30 साल का काम हमने 3-5 साल में किया है। कह रहे हैं कि जनता को काम किए कि अपना काम किए हैं। वो जनता का काम करना चाहिए ना, तो जनता काम करती तो वोट नहीं पाती हो। अपना काम किया, वही तो बात है कि अगर अपना काम जनता काम करती तो कौन जनता। अच्छा, कोई और ठोस कारण बताइए, कुछ क्या ऐसा कारण रहा, ऐसा समीकरण क्या बन गया? नहीं, समीकरण ये हुआ कि देखिए, आप पहली बात तो जनता के लिए पहले सबसे पहला फैक्टर तो जो संजय गांधी अस्पताल को उन्होंने बंद कराया, सबसे पहले जनता का दिमाग उधर इनकी तरफ से हटा। दूसरी चीज़, जो जितना कोई गलती करे भी नहीं उसके ऊपर भी आरोप लगा दो तो क्या होता है कि सामने वाला जान रहा है कि सामने वाला सीधा आदमी है और उसको आप बता दीजिए कि इनके 300 ऐसा धारा लगा दो, वो कर दो, तो जनता जो है उस पर भी ध्यान जाता है ना, जनता का बरगला जाता है कि भाई ऐसा कैसे हो गया है। तो ये सब फैक्टर जो है इनको दिक्कतें सामने आई और ज़्यादा कोई ऐसी बात नहीं है कि काम करेगा जो आदमी वो आएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात। देखिए, पूरा क्षेत्र यहाँ से मतलब
जब काम नहीं किया तो देखो कैसे क्या हाल होगा। जनता ने पूरी तरीके से जवाब दे दिया इस बार, सामने देख ही रहे हो, अब हमको बताने की क्या जरूरत है। ये तो बदला ले लिया। अरे बदला क्या, कोई उनसे दुश्मनी थोड़ी। नहीं 19 में कहा जा रहा था कि भाई कांग्रेस हार गई और 24 में बिल्कुल किशोरी लाल जैसे। नहीं, हमारे कहने का मतलब है किशोरी लाल भी अगर नहीं सही चलेंगे तो उनको भी जाने में क्या देर लगेगी क्या, कि कितने नेता आए कितने चले गए, और जो राहुल गांधी यहाँ से चले गए हैं तो अब उनकी कौन सी बड़ी बात है। लेकिन सवाल उठता है काम करेगा तो रहेगा, और विकास के लिए सब आदमी जानता है कि हमारे क्षेत्र में क्या विकास कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पहले बात तो आप विकास करते, सड़क की और सब दिक्कतें जो है, जब आप लोग जो है दिखा रहे हो सड़क की गड्ढा या और सब दिक्कतें हैं, तो आदमी सब देखता है, आप लोगों के माध्यम से भी देखता है, ऐसा नहीं है कि खुद देखता है, तो इसीलिए ऐसा होगा। तो जो विकास करेगा उसकी बात की जाएगी। किशोरी लाल को इस बार मौका दिया गया है, अगर वो कुछ नहीं करते तो आगे फिर बदलने की जनता के पास मत है, वो कर सकते हैं। तो अमेठी की जनता ने बताया कि किस तरीके से इस बार समीकरण बना, जो वजह रही स्मृति ईरानी को हारने की, और किशोरी लाल शर्मा जो गांधी परिवार के करीबी हैं वो एक बड़े मार्जिन के साथ अमेठी के सांसद बन गए।